लेकिन मुझे बताइए इसमें बीजेपी की गलती कहाँ से आ गई? जब उनकी जन्मपत्री में गिरह ही ऐसा है कि उन्हें बेईमानी करनी है, उन्हें चंदे से धंधा बनाना है, तो गिरह की गलती है तो बीजेपी कहाँ से आ गई? तो आपको बता रहा हूँ, एक और बहुत अभी खुलासा करने जा रहा हूँ, एक और बहुत बड़ी आज एक रिसर्च लेकर के आया। सबसे पहले मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि इस पार्टी के मैक्सिमम लोगों के जेल जाने का योग दिख रहा है, क्योंकि भाजपा की कुंडली में भाजपा का खत्म होने का योग है, ये टूटेगी पार्टी। मोदी जी का लगभग वही हश्र होने वाला जो रावण का हुआ था। रावण, देखिए मैंने आपको आपके प्रोग्राम में कहा था कि 3 राज्यों के मैनिपुलेशन के बाद मैंने क्या कहा था जब राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए थे। मैंने ये कहा था परमात्मा पर भरोसा रखिए, परमात्मा छोटे मोटे छल कपट को इसलिए सफल होने देते हैं कि उनको बड़े आदमी को मारना है, बड़े आदमी को मारना है। मतलब अगर मारीच जो है सोने का हिरन बन के आया, राम जी उसी समय पहचान लेते और सीता जी को उठने नहीं देते तो रावण मरता ही नहीं। तो इसी तरह से आज इनके साथ जो हो रहा है कि वो 3 राज्यों की सफलता ने मोदी जी को इतना मद में अंधा कर दिया संजय जी, कि आज वो ये जो उन्होंने कभी किसी ने सोचा था, आज देशवासी अपने हृदय पे हाथ रख के बता दें, किसी ने सोचा था कि चंदे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का धंधा वाला कांड जो है इतना एन चुनाव के टाइम में खुलेगा। तो भगवान ने क्या किया, बिल्कुल रावण जैसी स्थिति कर दी। और रावण क्या था, रावण अकेला नहीं मरा था, कुनबे को लेके मरा, पूरे कुनबे के साथ। तो भाजपा के साथ लगभग यही हश्र होने वाला है। और इसलिए भी है, मैंने आपको बताया था कि देखिए धर्म का रथ, हमने बात की थी विभीषण ने जब राम जी से पूछा कि आप तो नंगे पैर हो, और नंगे पैर जो है आदमी कैसे लड़ सकता, रावण के पास तो वो है। तो धर्म का अर्थ, धर्म रथ का अर्थ जो भगवान ने भगवान ने बताया विभीषण को कि शौर्य और धैर्य इसके 2 चक्र होते हैं, सत्य और शील। शील कहते हैं चरित्र को। इस रथ की ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, संयम और परोपकार इसके अश्व हैं, मतलब घोड़े हैं। कृपा, क्षमा और समता इस रथ की लगाम है। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी और भाजपा के पास इस धर्म के रथ का एक भी चिन्ह बता दीजिए कोई, जो मैंने बताया। मैं दोबारा, शौर्य और धैर्य इसके 2 चक्र है ही नहीं इनके पास, सत्य और शील इनके पास है ही नहीं, रथ की ध्वजा पताका। बल, विवेक, संयम और परोपकार इनसे कोसों दूर है, इस नाम के घोड़े है ही नहीं इनके पास। कृपा, क्षमा और समता ये जानते ही नहीं, रथ की लगाम भी नहीं है इनके पास। तो ऐसे केस में, और मैं आपको बता रहा हूँ, जो वीरों की बात करी है, नरेंद्र मोदी अपने आप को एक अकेला सिर पर भारी कहते थे। वीरों की व्याख्या शास्त्रों में क्या की गई है, 5 प्रकार के वीर कहेंगे। रणवीर जो युद्ध भूमि में वीर है, मोदी जी है ही नहीं। दानवीर है ही नहीं, वो तो चंदा खाने वाले हैं। दयावीर जो दया करने में वीर है। विद्यावीर जो ज्ञान में वीर है, दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं ज्ञान से। त्यागवीर या धर्मवीर जो सत्य का पालन करना, सत्य निष्ठा में शूरवीर है, उसको धर्मवीर कहा गया, वो भी नहीं है। ये सब मैंने शास्त्रीय चीज इसलिए बताई है क्योंकि जो धर्म, संस्कृति और हिंदुत्व की बात करने वाले आदमी, और आपने देखा न किस तरह से राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को कैसे तोड़ मरोड़ करके उन्होंने वही रोना धोना किया। नरेंद्र मोदी जी के चीजों से मुझे लगता है उनका बचपन में संगत अच्छी नहीं रही होगी, वरना अच्छा, वो मुझे ये बताइए राजीव, आप इतना नाराज क्यों रहते हैं मोदी जी से? इतना बड़ा व्यक्तित्व, पूरी दुनिया उनकी ब्रांडिंग करती है, आप इतना नाराज रहते हैं? देखिए, ये सब, इसमें मैं कृपा हनुमान जी की मानता हूँ, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति के कारण भगवान ने मेरा बुद्धि और विवेक बहुत सोचा। मैं इनके ऊपर एक रिसर्च भी की। मैं बहुत सारे भाजपा, मैंने आपको बताया था मेरा किसी पार्टी में कोई लिंक नहीं है सिवा भाजपा के और संघ के। उन लोगों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली थी। मैं आपको एक चौंकाने वाली जानकारी दे रहा हूँ। उन लोगों के, भाजपा और संघ के लोगों के अनुसार बताता हूँ, 1987-88 में नरेंद्र मोदी भाजपा के संगठन मंत्री थे। उनके उस दौरान उनके ऊपर पैसे के गबन का, चंदे का, उस समय भी चंदे का धंधा था, पैसे का गबन का आरोप लगा था। 5 करोड़ हीरा व्यापारियों से, सूरत के हीरा व्यापारियों से चंदा आया था पार्टी में, वो चंदा का हिसाब दिया नहीं गया, उसमें इनको तड़ीपार किया गया। ये हिमाचल और ये उत्तर भारत में तब भेजे गए थे, हिमाचल और उसके हरियाणा के प्रभारी बनाए गए थे। बाद में इसी दौरान इन्होंने अडवाणी जी से संबंध बना करके अपने संबंध बना लिए, फिर वापस गुजरात में पहुंच गए। तो मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ, शक्ति शब्द को भी किस तरह से इन्होंने जो है तोड़ मरोड़ के किया। शक्ति का मतलब नहीं पता है। शक्ति का मतलब है बेसिकली, शक्ति शब्द जो है आपके पता है आंतरिक शक्ति से माना गया, वो आत्मा की शक्ति होती है, शरीर की शक्ति नहीं होती है। क्योंकि शरीर की शक्ति तो जरा सा बीमार पड़ते हो तो वो खत्म हो जाती है। तो जो दैवीय शक्ति होती है उसमें दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, मैत्री, ये गुण होते हैं, है ही नहीं दूर तक। और जो आसुरी शक्ति होती है, घमंड, मद, झूठ बोलना, ईर्ष्या, चुगली करना, निंदा करना, मजाक उड़ाना किसी का, और छल कपट,
और क्या नाम है, काले धन के इस्तेमाल, ये सब आसुरी शक्तियां कहलाई गई हैं। तो आपको दर्शकों के लिए जानकारी के बता देता हूं, धर्म के बीच बीच में बात करते रहता हूं मैं, इसलिए कि आत्मा के साथ योग चिंतन से ही आत्मबल आत्मशक्ति बढ़ती है। जो मोदी जी के अंदर आत्मा की शक्ति है ही नहीं। आत्मा की 8 शक्ति गई हैं। सत्य और असत्य को परखने की शक्ति, जिसको विवेक कहा जाता है। निर्णय करने की शक्ति संकल्प शक्ति कहलाती है। विस्तार करने की शक्ति ह्यूमिडिटी है, एक्सपेंशन करना। सहने की शक्ति तो टॉलरेंस है ही नहीं इनके अंदर। साधना करने की शक्ति, जिसको श्रद्धा या फेथ कहा जाता है, ये आत्मा की प्रमुख एवं आंतरिक शक्ति मानी गई है। समाने की शक्ति, दूसरों के अवगुणों को अपने अंदर समाना। समेटने की शक्ति, डिटैचमेंट, वैराग्य माना गया है। सहयोग करने की शक्ति, दया, करुणा, प्रेम, एम्पैथी, ये सहयोग करने की शक्ति गई।